गुरु के मिलने के बाद में, कंठी तिलक की छाप पाने के बाद में भी जब जीव इस कंठी का परित्याग कर देता, इससे बड़ा अपकार कोई नहीं हो सकता। वो गुरुदेव जिन्होंने आपको नाम मंत्र प्रदान कर दिया, वो गुरुदेव जिन्होंने आपको समस्त अपनी परम निधि प्रदान कर दी, और उसका आदर नहीं रख पा रहे। गुरु दीक्षा ले लेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, सब हो जाएगा। गुरु दीक्षा के बाद में तिलक लगाने में आलस आता है, ठंड लग रही है। ये कंठी और तिलक साधारण नहीं है, साक्षात प्रियालाल के दासत्व के चिन्ह है। ये उसके गले की कंठी बताता है वो किस संप्रदाय से है, किस प्रभु के प्रति उसका समर्पण है। ये सब बातें तिलक से आती हैं। महाराज जी, तिलक लगाने में हमको बहुत शर्म आती है, हमको अच्छा नहीं लगता है। लोग कहते हैं अरे बड़ा भगत बन गया। अरे तो कितनी अच्छी बात कहते हैं, आपको भगवान से जोड़ दिया। आपके लिए कह रहे हैं, जिस भक्ति के पथ पे चलने के लिए आप आतुर थे, उसी शब्द से आपको पुकार रहे हैं, तो आपको ताना लग रहा है। यही माया का प्रपंच है। लोग आप जो चाहते थे वही हो रहा है, और आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तिलक, ये कंठी, ये छाप जो गुरु के यहाँ से प्राप्त हुई है, गुरु मुख से प्राप्त हुई है, ये मंत्र, ये नाम, ये साधारण नहीं है, ये महामंत्र है। ये कलयुग की नौका है, और इसको पाकर भी जीव फिर समुद्र भवसागर में कूद रहा है, तो इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। अगर भगवत कृपा से आपका एक बार अगर गुरुदेव से संबंध हो गया है, सदगुरु की प्राप्ति हो गई है, गले में कंठी का सुंदर भाव हो गया है, भाल पर तिलक श्री गुरुदेव ने अपने हाथों से कर कमलों से पधरा दिया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है इसको बनाएं। आप जानते हैं जब एक तिलक हम अपने मस्तक पे धारण करते हैं उसका फल क्या है? एक तिलक धारण करने का मतलब प्रिया प्रीतम का मंदिर हमने अपने माथे पे सजा दिया है। एक तिलक हमने जब 12 तिलक धारण करते हैं अपने शरीर पे, तो मतलब हमने श्री प्रिया प्रीतम के 12 मंदिर बना दिए। और पुराने संतों की रीत थी 3 समय स्नान और 3 बार प्रभु के तिलक का धारण करना। तो बोले कितने 36 मंदिर तो प्रतिदिन बना रहे हैं। एक मंदिर बनाने का क्या फल है, जाके अग्नि पुराण मत्स्य पुराण में पढ़ लीजिए। इतना महत् फल है, उसको त्याग रहे हैं। ये कंठी क्या है? अगर प्रियालाल को कभी हम कुछ भूल से कुछ खा गए, अनिवेदित खा गए, तो उसको भी ये बचा लेती है कंठी, ये उसका रक्षण करती है। अंतिम समय में कोई साथ नहीं जाएगा, ये संसार अकेला है, अकेले रहना है, पर ये कंठी साथ जाती है। ये वहां पे भी बचाती है, यहां पे भी बचाती है, आगे भी बचाती है। आपके गले में कंठी है तो गड़बड़ व्यक्ति आपसे बात नहीं करेगा, शबाबी कबाबी आपसे मिलना नहीं चाहेंगे। और बताऊं, मन की यही चंचलता है। मन को जाना है क्लब्स में, पर तिलक धारण कर लिया, अब कैसे जाएं? तो अब तिलक धारण करने में शर्म आती है, कंठी धारण करने में शर्म आती है। मस्तक पे तिलक लगाते समय जब हमारा बालक लगाता है तो हम उसको मना करते हैं, नहीं नहीं मत लगाओ, माता जी पूछ देंगी स्कूल से जाने से पहले। स्कूल में पहुंच गया तो वहां पे टीचर बैठे हुए हैं, हम कहते हैं हमको शर्म आती है। हमको ये कहने में शर्म क्यों नहीं आती कि हम श्री प्रियालाल के दासत्व के चिन्ह को धारण नहीं करेंगे? कोई स्त्री जिसने अपने मांग में सिंदूर धारण कर रखा है, गले में मंगलसूत्र धारण करा है, उस स्त्री पर सब समझ जाते हैं भैया ये विवाहिता है। इसी प्रकार से जब हम कंठी धारण करते हैं, मस्तक पर तिलक धारण करते हैं, तो व्यक्ति समझ जाता है ये वैष्णव है, इसके संग मुझे ये व्यवहार नहीं करना, इसके संग ये आचरण नहीं करना। हम बाहर गड़बड़ चीजें खाते हैं, गड़बड़ चीजें पीते हैं, उन सबसे बचाती है ये तिलक कंठी। और अब हमें शर्म आने लग गई है। आप जानते हैं श्री मधुकर शाह जी के चरित्र में कितना अद्भुत आता है। पूज्यपाद श्री मधुकर शाह जी अकबर के दरबार में गए हैं, बड़े से बड़ा हिंदू वहां पे राजा बैठा हुआ है और सब अकबर की बंदगी कर रहे हैं। एक दिन अकबर ने सबके माथे पे तिलक देखा, बोले तिलक, ये तिलक हटवाया जाए। अगले दिन फरमान जारी कर दिया, अगर किसी ने तिलक लगाया मस्तक पर तो उसका मस्तक उतार दिया जाएगा। मधुकर शाह जी अपनी मौज में थे, आए थे। श्री व्यास जी के शिष्य थे आप, हरिराम व्यास जी के शिष्य, और हरिराम व्यास जी की बोली कबीरदास जी जैसी है। तो फक्कड़ गुरु तो फक्कड़ चेला। श्री मधुकर शाह जी को जैसे ही पत्र प्राप्त हुआ, अगर आपने तिलक लगाया तो आपका मस्तक उतार दिया जाएगा। श्री मधुकर शाह जी क्या करते हैं भाई, तिलक मिटा देते हैं? नहीं, अगले दिन वैसे तो कुछ कवच, कुछ वस्त्र आदि, बगलबंदी आदि धारण करते, बोले नहीं, केवल एक वस्त्र धारण करा और उस वस्त्र को भी वहां सभा के मध्य जाकर उतार दिया, और पूरे उनके अंग पर 12 तिलक विराजमान थे, और तुरंत तलवार खींच दी। राजा ने बोला तू जानता नहीं है क्या कि मैंने आदेश दिया है, तिलक लगाएगा तो गर्दन उतरवा दूंगा। श्री मधुकर शाह जी के अंदर भगवत आवेश हुआ और गर्जना करते हुए बोलते हैं कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो एक तिलक मिटा के दिखा। जैसे आपने तलवार खींची, अकबर हंसने लग गया, कहने लग गया मैं तो देखना चाहता था असली तिलकधारी कौन है। तुम हो, आओ आओ, विराजो विराजो। आपको क्या लगता है, बड़े से बड़े संकट को टालने की क्षमता है इसमें, पर आप विश्वास तो रखिए। ये हरिदासत्व प्राप्त हुआ है,
ये हरिदासत्व को स्वीकार तो करिए। ये बहुत अद्भुत कृपा है। कितने लोग जीवन में तरसते हैं इसके लिए, आप नहीं समझ पा रहे हैं। उसको पाने के बाद उसका अनादर करना, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। तो इसीलिए कुछ भी हो, आप अपने दासत्व के चिन्हों का त्याग मत करिए। जिंदगी में कुछ चला जाए पर ये नहीं जाना चाहिए, ये तो नियम बना लीजिए। जैसे प्रभु रख रहे हैं, जोई प्यारो करे सोए मोए भावे। जैसो लाल जी रखें वामी मोए आनंद आवे। कितना ही दुख आ जाए, कितना ही कष्ट आ जाए, किसी से वर्णन नहीं करे। आप जब विचार करेंगे मैं प्रभु का दास हूं, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, एक एक क्षण में खाना खाते समय एक और खा रहे हो तो उसमें विचार करो, ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। क्या ये दासत्व पे कहीं कलंक तो नहीं लगाएगा। किसी से बात कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, उस समय सोचो कहीं ये मेरे दासत्व पे कलंक तो नहीं लगाएगा। हम कोई अपराध करेंगे तो गाली हमें नहीं पड़ेगी, गाली प्रभु को पड़ेगी। ये प्रभु का दास है और देखो ऐसी हरकत कर रहा है, ये भगवान का दास है, ऐसी हरकत कर रहा है। तो इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ में प्रभु का दासत्व मिल गया है, अब इसको संजो के रखना है। जैसे जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, ऐसे ऐसे प्रभु की प्राप्ति के लिए तड़पे। एक एक चेष्टा करें। मछली को दूध में डाल दो, दही में डाल दो, घी में डाल दो, वो प्रसन्न नहीं, जीवित नहीं, प्राण त्याग देगी। ऐसे अनन्य होकर श्री प्रभु का भजन करते हुए, इन दासत्व चिन्हों को धारण करते हुए मन में हर बार चिंतन करें, मैं हरिदास हूं, मैं प्रभु का दास हूं, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये नहीं करना चाहिए। जब ऐसा चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे नकली भी असली होने लगेगा, कच्चा भी पक्का होने लगेगा, और ये दासत्व एक दिन पक्का होगा और श्री प्रियालाल गोदी में खेलते हुए मिलेंगे। तो इसीलिए ये जो चिन्ह है, इनको मजाक मत समझो, इनको मस्ती मत समझो, ये आदर, इनके लिए सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाओ। और आप अगर सब कुछ लुटाओगे तो वो हरि है, उनका नाम हरि है। वो सबका हरण करते हैं, दुख का, कष्ट का, क्लेश का, वो हर प्रकार से आपको सुखी कर देंगे। जय जय श्री राधे, श्री हरिभाई।